नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी मां का स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग खबर सुन ही रहे होंगे कि दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। अब जब ये वीडियो बन रहा था रात को तो उस समय खरीदने की प्रक्रिया चल रही थी, बट सुबह होते ही ये खबर आई कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। अब ये जो खबर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये जो बाइंग हुई है, जो खरीद फरोख्त हुई है, इसके पीछे मकसद क्या है एलन मस्क का, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं और अगर रियल मकसद क्या है, ये दोनों अलग चीजें हैं। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या निकल के आता है या किस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो जैसा कि एलन मस्क जो है ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं, अब तो खरीद ही लिया है। लगभग $44 बिलियन की जो है ये बोली लगी और एलन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीद लिया है। मतलब कि अब 100% शेयर जो है ट्विटर के अब एलन मस्क के पास हैं। यानी कि ट्विटर जो है वो एक प्राइवेट बॉडी हो गई है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अब ये इनकी निजी संपत्ति हो गई है। अब कोई भी ट्विटर से इनको कुछ भी इनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। अब 100% जो फैसला होगा वो अब इस बंदे के हाथ में रहेगा। ट्विटर की पॉइंट बात आती है। अब ये जो $44 बिलियन की जो खरीद फरोख्त हुई है, ये इतनी बड़ी रकम देकर एलन मस्क ने क्यों ये दांव खेला, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। लगभग $220 बिलियन की उनकी अपनी कमाई है। 220 बिलियन, यानी कि फर्स्ट एलन मस्क है। और जो सेकंड नंबर पे हैं जेफ बेजोस, यानी कि अमेजन के मालिक जो हैं, उनके लगभग $180 बिलियन की उनकी कमाई। तो लगभग $40 बिलियन की जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ये जो इतना पैसा कमा रहे हैं, इसके जो पीछे कारण जो है वो है टेस्ला कंपनी जो उनकी है बहुत अच्छा कर रही है। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालती है। अपने जो ट्रक होंगे, जो कार होंगे, इलेक्ट्रिक उस पर चलेंगी। और अभी मार्केट जो है वो काफी बूमिंग है इस इलेक्ट्रिक मार्केट में। आप जैसे आप देख रहे होंगे स्कूटी भी हमारे देश में आना शुरू हो गई हैं जो इलेक्ट्रिक की हैं। अभी कार 100% नहीं आई है, हाइब्रिड के रूप में आ रही हैं, लेकिन जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक कार का है। तो टेस्ला जो है चूंकि पायनियर है, शुरुआत उसने की थी, तो इसके एडवांटेज मिल रहा है। वो $1 ट्रिलियन कंपनी हो चुकी है इस समय टेस्ला। प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है टेस्ला की, ठीक है। अब इसी के बेस पर एलन मस्क जो है रईस बन गए हैं और उन्होंने ट्विटर खरीद लिया है। अच्छा, अब अभी कुछ दिनों पहले एलन मस्क ने लगभग 9% शेयर खरीदे थे ट्विटर के। नॉन वोटिंग शेयर्स थे, एलन मस्क ने 9% खरीदे थे। अब ये 9% खरीदने के बाद इनकी फिर इच्छा हुई कि नहीं यार, ट्विटर पे अभी मुझे और कंट्रोल चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक ऑफर दिया और ऑफर के बाद धीरे धीरे करके एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। जब ये पूछा गया एलन मस्क से कि भाई क्या कारण है आप ट्विटर खरीदना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे लगता है, जब ये 9% शेयर खरीद लिए उन्होंने, कि मुझे लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ट्विटर पे बहुत कम है। ये सबसे बड़ी बात जो बोली इन्होंने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं है और मुझे लगता है कि ट्विटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया। वैसे अब हम सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कह सकते हो। अब ट्विटर की जब बात आती है तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा न्यूज को वायरल करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर लाइव न्यूज चल रही है, लाइव न्यूज फीड हो रही है, तो देखा गया है कि ट्विटर के माध्यम से चीजें ज्यादा सर्कुलेट होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे तत्व भी होते हैं जो न्यूज को वायरल कर होते हैं और कभी कभी गलत इंटेंशन से भी जो चीजें डाली जाती हैं वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं तो कई बार ट्विटर को स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उन थ्रेड्स को, यानी कि जो ट्विटर पे जो होता है उसको वो डिलीट करते हैं या कभी कभी तो अकाउंट भी वो
डिलीट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे। तो लगातार इस बात को था कि भाई अगर कोई कंपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल कर रही है, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। एलन मस्क ने कहा कि अगर मैं ट्विटर को ओन कर लूंगा, जब ट्विटर खरीदने से पहले की बात थी, अगर मैं ओन कर लूंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहनी चाहिए, जिसको चाहे जो बोले, ठीक है, अब्यूसिव लैंग्वेज ना बोले, लेकिन जो चाहे क्रिटिसाइज कर सकता है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा, जब इन्होंने ये जब खरीद लिया ट्विटर को, तो उन्होंने बोला कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ट्विटर पर मेरे बड़े से बड़ा क्रिटिक भी रहे और वो भी, उसे भी हक है कि वो मुझे कुछ भी बोले। यानी कि मैं, चूंकि मैं मालिक हूं 100% ट्विटर का, लेकिन फिर भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरा क्रिटिक या मेरा अपोनेंट भी ट्विटर पर रहकर मुझे क्रिटिसाइज कर सके। और अगर ऐसा होता है तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये बात बोली है एलन मस्क ने। अब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो हमारा संविधान भी आता है, और आपको पता है कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात बोली गई है। ठीक है, बात बोली गई है। अब जब सवाल बनेगा पीसीएस में, जब मेंस में सवाल बनेगा, तो यहां पे ये पक्का बनेगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कर सकते हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल भी कर सकते हैं, या किस तरह मिसयूज हो रहा है, किस तरह यूज हो रहा है। इस तरह की चीजें सवाल के रूप में देखने को मिलेगी। इसलिए आप एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि सामने क्या दिख रहा है और पर्दे के पीछे क्या होता है। जब आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन होगी, सामने वाली इंफॉर्मेशन भी और पर्दे के पीछे वाली इंफॉर्मेशन भी, तो आप किसी भी तरह के सवालों को ढंग से काउंटर कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब एलन मस्क जो बड़े फेमस हैं इस बात को लेकर कि वो लगातार पोल चलाते रहते हैं, लगातार पोल चलाते हैं किसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और लोगों की राय लेते हैं। और एलन मस्क जो है वो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और लगातार एलन मस्क राय लेते रहते हैं। और जैसे कि उन्होंने पूछा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसेंशियल टू द फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, डू यू बिलीव दैट ट्विटर रिगरसली एड्रेसेस टू दिस प्रिंसिपल। अब ये उन्होंने पोल जो था वो चलाया, और ये चला 25 मार्च को, और उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ट्विटर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दे रहा है। तो आप देखोगे 70% से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ट्विटर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दे रहा है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा है। अब ये जो वर्ड आया डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इंपॉर्टेंट है उससे डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके सवाल बनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को समझिए, तभी आप किसी भी तरह के सवालों का जवाब दे पाओगे। सिर्फ रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन लिया करते हैं एलन मस्क, और जब इस तरह का लेने के बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन नहीं है ज्यादा स्पीच का, तो ट्विटर अगर मैं खरीद लूंगा तो उसके बाद मैं सुनिश्चित करूंगा इस चीज को लेकर। अच्छा, अब पहले क्या हुआ कि आप ये देखो कि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है हेट स्पीचेस की, ट्रोलिंग की। आपने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, या किसी पॉपुलर आदमी ने बोला, लगातार ट्रोल आर्मी जो है उसको ट्रोल करती है। इस चीज ने फेसबुक को बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर आप देखें फेसबुक की जो पॉपुलैरिटी कम हुई है यूथ के अंदर, बहुत बड़ा कारण है कि ट्रोल आर्मी जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत, और इसमें एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक विचारधारा नहीं है, हर तरह की पार्टियां, हर तरह की विचारधारा, हर तरह के लोग अपने अपने मकसद को, अपने अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे हैं। और जब भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है बंदा जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता है, तो ये हेट स्पीचेस शुरू हो जाती हैं। हेट स्पीचेस पोस्ट के रूप में, वीडियोस के रूप में, क्लिप्स के रूप में, इस तरह से बार बार आप देखने को मिलती है। और इस तरह से देखोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा रहा होता है। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सोशल मीडिया पे एक मिस इन्फॉर्मेशन भी होना जाए, आधा सच आधा झूठ, 90% सच 10% झूठ, इस तरह की चीजें जब चलती हैं तो आप देखोगे कि लगातार हमें एक गलत इंफॉर्मेशन मिलती है और एक अलग एक ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अपने इफेक्ट हैं जो कि बहुत बुरे हैं। लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों को अपने बारे में गलत जानकारी मिलती है, अपने इतिहास के बारे में गलत जानकारी मिलती है, रोजमर्रा की उसमें गलत जानकारी मिलती है।
तो इसके पर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिला है वो, ठीक है, और लगातार बढ़ावा देखने को मिलता है। ये क्यों? आज से 4-5 साल पहले मॉब लिंचिंग होना शुरू हुई। मॉब लिंचिंग मतलब कि भीड़ जो है किसी व्यक्ति को किसी सस्पेक्ट के रूप में समझे और पकड़ के पीट पीट के मार दे। मॉब लिंचिंग हुई तो ये देखा गया कि सोशल मीडिया, जिसमें खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो वायलेंस वाले जो या मिस इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस या पोस्ट थी, इस कारण से पब्लिक मोटिवेट हुई कि इस तरह का मॉब लिंचिंग करें। और इसमें मैं कहूंगा हिंदुस्तान में दोनों ही पक्ष, माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी, बराबर से इसके अंदर भुक्तभोगी भी रहे हैं और कल्प्रिट भी रहे, यानी कि उन्होंने किया भी है और उनके साथ हुआ भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो ट्विटर जो है वो काफी स्ट्रांगली देखता है, और वो जब भी देखता था कि हेट स्पीचेस, मिस इन्फॉर्मेशन या वायलेंस वाले कुछ चीजें पोस्ट आ रही हैं तो सस्पेंड कर देता था अकाउंट को। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो एक तरफ देखोगे कि ये चीज सही भी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखोगे कि ये ट्विटर अगर सस्पेंड करता रहेगा तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो लिखा गया है वो आपके अकॉर्डिंग है, यानी ट्विटर के अकॉर्डिंग है, तो ट्विटर इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहा है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट है, तो भले ही वो सत्य हो या सही हो, लेकिन ट्विटर इसको एज अ वायलेशन के रूप में ले रहा है, या एक मिस इंफॉर्मेशन के रूप में, हेट स्पीच के रूप में ले रहा है और सस्पेंड कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही थी, और जो समस्या है भी इस समय, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसी को टैकल करना, इसीलिए दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया था पूरी जिंदगी भर के लिए ट्विटर पे, ठीक है। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप नंबर 2 पे चल रहे थे, इतने ज्यादा पॉपुलर थे, और उस समय इतनी पॉपुलैरिटी के होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को जब बैन कर दिया गया, तो ये हमेशा खतरा रहता है कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे भविष्य में कभी भी ट्विटर इनको बैन कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बैन हो सकते हैं तो कोई भी बैन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी रहती हैं इसके अंदर कि कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह का नैरेटिव जाएगा, किस तरह की चीजें होंगी। जैसे मैं पहले बताया कि टेस्ला चूंकि वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं सबसे बड़ी जो मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनीज में से एक है, ठीक है, more than $1 ट्रिलियन की जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस कारण से टेस्ला कंपनी के सफलता के ऊपर एलन मस्क जो हैं वो ट्विटर ऐसी चीजें खरीद रहे हैं। और ना सिर्फ टेस्ला बल्कि इनकी तो बोरिंग कंपनी है, स्पेसएक्स है, ये सब भी एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर है। 6-7 वेंचर जो हैं इस समय चला रहे हैं। अच्छा, अब ट्विटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए ट्विटर की दिक्कत क्या है, ट्विटर ने बेचा क्यों अपने आप को, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या आफत आ गई? देखिए ट्विटर के साथ कहानी क्या है, ट्विटर जो है वो 2006 में बना, 2006 में बना, ठीक है। और 6 में बनने के बाद क्या होता है कि पोटेंशियल तो बहुत था इसके अंदर कि छोटे छोटे ट्वीट को हम आगे बढ़ा सकें और इंफॉर्मेशन फैला सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि समय के साथ साथ जो बिजनेस मॉडल होना चाहिए, बिजनेस मॉडल, ठीक है, यानी किसी भी चीज को सक्सेसफुल फाइनेंशियली एक वायबल करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए जो बिजनेस मॉडल है वो ट्विटर उस चीज में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि उसका नाम है। बहुत सालों तक तो ट्विटर अपना ब्रेक इवन नहीं निकाल पाया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस तक में भी नहीं आ पाया। तो ये समस्या बहुत रही ट्विटर के साथ। दूसरा क्या है कि वो देखा गया कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे जो नए ऐप आए या फेसबुक आया, इससे भी ट्विटर पीछे ही रहा, समहाउ पीछे ही रहा है, कभी इनको आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आज भी देखिए हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, देन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और ट्विटर के यूजर बहुत कम है। नो डाउट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह की न्यूज वगैरह होती है, प्रधानमंत्री जी जैसे अगर कुछ खबर देना चाहेंगे या कुछ होगा तो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट फिर भी अभी भी ट्विटर उस लेवल पर आम पब्लिक के पास नहीं गया है जिस लेवल पे व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जा चुका है। तो ट्विटर कोई बहुत बड़ा बिजनेस सक्सेसफुल मॉडल साबित नहीं हुआ। पोटेंशियल बहुत था, सक्सेसफुल नहीं हो रह पाया, ठीक है। और इसलिए लगातार चैलेंज रहता था कि भाई ये जो है इसको किस तरह से, क्योंकि भाई देखिए है तो बिजनेस अल्टीमेटली,
जहां हमें जो इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया है उनको पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी सब ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फलाना ढिमकाना सब सही है, बट पैसा कहां से आएगा? क्योंकि वो बिजनेस करने बैठे हैं, क्योंकि उनका पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है, और जब उन्होंने एक पोटेंशियल, एक अच्छा बढ़िया सा एक डील देखी तो तुरंत उस डील को उन्होंने हाँ कर दिया, हो गया। अब कुछ आते हैं कुछ कारणों पे कि ट्विटर को खरीदा क्यों गया है। तो पहले आता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एक थ्योरी क्या है कि 2018 में जो एलन मस्क है, ठीक है, एलन मस्क ने उन पे एक एलिगेशन लगा 2018 में कि भाई आप जो ट्विटर का इस्तेमाल करके टेस्ला के जो शेयर्स है उसको प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाना चाहते हो, यानी कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने लोगों को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर करके, और इससे आप चाहते हो कि टेस्ला में आपकी शेयरिंग बढ़ जाए, इस तरह चीजें। तो ये जब चीजें हुई तो एलन मस्क जो है उनको फाइन देना पड़ा, लगभग $20 मिलियन का फाइन देना पड़ा, और तो और यहां पर इनका जो है वो कंपनी से भी स्टेप डाउन करना पड़ा 3 साल के लिए एज अ चेयरमैन, उन्हें कंपनी भी उन्हें छोड़नी पड़ी। यानी कि ये देखा गया कि ट्विटर ने देखा कि भाई कि आपने जो ट्विटर के प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल किया है वो गलत पर्पस के किया, इंटेंशन से किया और अपने फायदे के लिए कर रहे थे, और जब ये बात प्रूफ हो गई तो ना सिर्फ एलन मस्क को फाइन देना पड़ा बल्कि उन्हें 3 साल के लिए टेस्ला को छोड़ना पड़ा चेयरमैन के रूप में। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज को लेकर एलन मस्क बदले की भावना से ग्रसित है और उन्होंने कहा था कि मैं इसको खरीद ही लूंगा। तो जो छोटा आदमी होता है वो गाली देता है और बड़ा आदमी क्या करता है, खरीद लेता है। बदला लेने की फितरत होती है ना, छोटा आदमी को अगर कुछ छेड़ दे तो वो क्या करेगा, वो गाली दे देगा, ठीक है। ये बड़ा आदमी क्या करेगा, वो इतना बड़ा बदला लेगा, वो जाके उसे खरीद लेगा, उसका वजूद ही खत्म कर देगा। तो ये कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन सामने आया है वो ये रीजन आया है कि भाई अंदर की बात तो ये है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए एलन मस्क ट्विटर पे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन है ट्विटर के ऊपर, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वैसे बराक ओबामा जो है वो नंबर 1 है, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके हैं, मोदी जी भी इसे 4थे-5वें नंबर पे हैं, लेकिन एलन मस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, पूछते रहते हैं। और ये कोई सिर्फ टाइम पास करने की चीज नहीं है, एलन मस्क दुनिया का सबसे रईस आदमी है। अगर वो ट्वीट भी कर रहा है, अपना टाइम और एनर्जी लगा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होगा। अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे इस चीज को तो आप पाओगे कि टेस्ला की जो कारें हैं इसको बेचने में ट्विटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एलन मस्क अपने आप को लगातार अपने लोगों के बीच में पॉपुलर रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं, लगातार ट्वीट करके उनसे बातें करते रहते हैं, और यह देखा गया कि इस कारण से टेस्ला की जो कारें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिकती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी कंपनी है, कार मेकिंग कंपनियां जो हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है। एक रिपोर्ट की माने तो जो 5 टॉप ऑटो मेकर्स हैं, यानी कि कार ब्रांड कंपनीज हैं, वो अपनी एक कार को बेचने में लगभग $500 खर्चा करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, प्रिंट के ऊपर, ब्रांड एंडोर्समेंट के ऊपर, सब कुछ पर $500 बिलियन, $500 पर कार, जिससे कि उनका गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है या इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। $500 पर कार देखा गया है। लेकिन टेस्ला में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एलन मस्क बड़े स्मार्टली ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, और ट्विटर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो अपने लोगों में पॉपुलर रहते हैं, वो खुद ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं टेस्ला के। और इसमें सुनने में आया कि मात्र 20 सेंट जो हैं वो लगते हैं एक टेस्ला की कार को बेचने में। तो कहां 20 सेंट और कहां $500। सबसे बड़ा रीजन ये है ट्विटर को खरीदने का कि अगर ट्विटर कभी ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाता कि
ट्विटर जो है वो एलन मस्क को बैन कर देता, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, अगर एलन मस्क कर देता तो जो ये टेस्ला की मार्केटिंग जो एम्पायर है वो खत्म हो जाता, नस्ते नाबूद हो जाता। तो अपने टेस्ला को बचाने के लिए वो चाहते थे कि ट्विटर पे उनका कंट्रोल रहे, कोई इनको हिला ना सके, और ट्विटर का इस्तेमाल वो टेस्ला की गाड़ी बेचने में करें। और ये देखो, यहां देख लीजिए, डेटा बता रहा है कि $500 रखते हैं एक गाड़ी को बेचने में बाकी गाड़ी वाले को, लेकिन टेस्ला वालों को मात्र 20 सेंट रखते हैं। ये इस कारण से ही जो है सबसे बड़ी बोली लगाई ट्विटर की और खरीद लिया। तो इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, ठीक है, सारा पैसे का गेम है बाबू भाई, कुछ और नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब चलता रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एलन मस्क अपनी टेस्ला की गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते थे, और उसके लिए ट्विटर एक उनके लिए मन पसंद या बहुत ही फायदेमंद प्लेटफॉर्म था, जिससे वो लगातार कार को बेच पा रहे थे। अब ये देखिए मार्केट स्ट्रेटेजी, मच इज मेड लेटली। अभी देखिए इस तरह के जो ट्वीट करते हैं, ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा देखिए, मच इज मेड लेटली टू अनरियलाइज्ड गेन बीइंग अ मींस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, सो आई पर्पस सेलिंग 10% ऑफ माय टेस्ला स्टॉक, डू यू सपोर्ट। अब जब उन्होंने पूछा अभी कुछ दिनों पहले नवंबर 7 को कि क्या मैं अपना टेस्ला के 10% शेयर्स बेच दूं, पब्लिक से ओपिनियन लिया, तो पब्लिक ने अपना ओपिनियन दिया, उसके बाद टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरे थे काफी ज्यादा। तो इस तरह के शेयर्स की वैल्यूएशन को भी इन्होंने कंट्रोल किया है। दूसरा एक बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी पे भी अगर एलन मस्क कुछ लिख देते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम, तो उस क्रिप्टो करेंसी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ हिंट देंगे तो ही क्रिप्टो तो ट्विटर पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है एलन मस्क का। अब चूंकि एलन मस्क मालिक बन गए हैं ट्विटर के, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो बात अगर हम देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी को बढ़ाने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर सिर्फ बात स्पीच एक्सप्रेशन या उसकी नहीं है डेमोक्रेसी की, यहां बात पैसे की भी है, यहां बिजनेस भी इन्वॉल्व है। तो दोनों पक्ष आपने जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह का सवाल अगर आपको आएगा एग्जाम में तो आप इसको कर पाओगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।